अगर कुछ कर्मचारी नेता, मैं खुद से कहता हूँ, कुछ कर्मचारी नेता गद्दारी न किए होते तो आज हम सब ओपीएस में होते, हम सब ओपीएस में होते। वो लोग जाकर के साल बढ़ा करके प्रधानमंत्री का उन्होंने कहा चिंता न करिए, आप ये जो प्लान ला रहे हैं हम समझा ले जाएंगे। लोग समझा भी रहे हैं, थोड़ा हम आपको अलर्ट भी रहना है। आजादी की लड़ाई भी चल रही तो तमाम लोग गद्दारी किए, आजादी के समय और आजादी के बाद जब भी कोई लड़ाई होती कुछ गद्दारी करते। गलत तो नहीं कह रहा संजय भाई? अगर उस समय दिल्ली रैली के बाद ये मठाधीश कर्मचारी नेता प्रधानमंत्री से टूक कह के आए होते कि देश का कर्मचारी ओपीएस मांगता है, उसमें सरकार बहुत दबाव में थी, ओपीएस लागू हो गई, पूरे देश में लागू हो जाए। अरे ओपीएस का संघर्षों का इतिहास रहा है। हमने राजस्थान, हमने छत्तीसगढ़, हमने झारखंड, हमने हिमाचल लड़के ओपीएस बहाल कराया है। 4 राज्यों के अंदर पुरानी पेंशन पुनः बहाल हुई, पुनः बहाल हुई। आप जाके पता लगा लेना, ये ओपीएस के संघर्षों का और आपके साथ देने का नतीजा है। थोड़ा और हिम्मत दो, थोड़ा और साथ दो। मैं आपसे कहने आया हूँ, गुजरात के भाइयों ध्यान रखना, मैं बड़े विश्वास और फख्र से कहता हूँ, थोड़ी और हिम्मत और साथ देना। इस देश में 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी, 110% होगी। उसके तरीके हैं, उसकी रणनीतियां हैं। जैसे हमने रणनीति बनाई, लोग कहते हैं हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो हम मुद्दा भूल जाते हैं, हम मुद्दा भूल जाते हैं। हमने जिन राज्यों के अंदर पेंशन बहाल कराई वहां हमने एक बहुत सशक्त नारा दिया, वोट फॉर ओपीएस। पंचायत का, तालुका का जहां भी चुनाव होगा, जो पेंशन की बात करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे। ऐसा नारा 4 राज्यों के अंदर पेंशन बहाल कराने का रास्ता नहीं, वोट फॉर ओपीएस। हमने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, हमने किसी विरोध की बात नहीं की, हमने इतनी कहा जो ओपीएस की बात करेगा मेरा और मेरे परिवार का वोट। क्या गलत है? अब और लोग कहेंगे ये राजनीतिक बात है। मित्रों, मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूं, इस देश में हर चीज राजनीति तय करती है, हर चीज राजनीति तय करती है। अरे आप ओपीएस से एनपीएस में आए, किसने तय किया? राजनीति ने तय किया, वही सदन ने तय किया, वही नेता लोग तय किए। तो लोग कहते हैं अरे मास्टर होकर राजनीति कर रहा। एक पैमाना आज मैं गुजरात से ऐलान करने आया हूँ, कहते मास्टर होकर राजनीति करता है, ठेला वाला राजनीति करे, मास्टर राजनीति न करे। ये अच्छा परिभाषा आपने सिखा दिया। हाँ, मैं मास्टर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, बुद्धिजीवी हूँ, राजनीति करूंगा, अपने मुद्दे के लिए राजनीति आप करते हो, हम भी करेंगे। गलत तो नहीं करा? आपको पार्टी टिकट नहीं देती, आप भाग जाते हो। आपको विधानसभा लोकसभा टिकट नहीं, आप भाग जाते हो। आप स्वार्थी नहीं हो क्या? आप राजनीति नहीं कर रहे हो क्या? हमें जो पेंशन देगा हम उसे वोट देंगे, इसमें कौन सी राजनीति है? और राजनीति है 1000 बार करूंगा। और एक ही वोट फॉर ओपीएस का हिमाचल के जयराम ठाकुर ने विजय बंधु की टीम को चुनौती दिया। अगर आपने बयान सुना होगा, उन्होंने बोला था लोग कहते हैं नेता को पेंशन मिलती है, नेता को पेंशन मिलती है, कर्मचारी नहीं मिलती। तो उन्होंने बयान दिया आप नौकरी छोड़ के नेता बन जाइए, विधायक बन जाइए, पेंशन ले लीजिए। तो हमने उसका जवाब दिया था हम उसे भी ले सकते हैं और नहीं करेंगे तब भी लेंगे। और उन्होंने नारा जो दिया कि अगर आप कर्मचारी विधायक का चुनाव लड़िए। हमने कहा जयराम ठाकुर अगली बार हम अपनी पेंशन की व्यवस्था तो करेंगे करेंगे, हम निर्दयी नहीं है, आपको पेंशन दे के विदा करेंगे, पेंशन दे के विदा करेंगे। और पेंशन हिमाचल में पूरी चुनौती के साथ हम लोगों ने लिया। हाँ, मैं धन्यवाद दूंगा हिमाचल के लोगों ने। जब मुद्दे की बात आई, जाति धर्म भाषा क्षेत्र सब भूल गए, एक ही बात नीचे से ऊपर तक जो ओपीएस की बात करेगा उसी को हम वोट करेंगे। और हिमाचल में हमने चुनौती देकर सरकार हराई। और खुशी की बात बताऊंगा आपको, ओपीएस वहां लागू होता है नहीं पता, लागू ही नहीं लागू नहीं पता। अरे नहीं, हिमाचल में पेंशन लागू हुई ओपीएस नहीं पता? पता है ना भाई, एनएम ओपीएस का संघर्ष है, एनएम ओपीएस की लड़ाई है, उसका फार्मूला है। और वहां क्या हुआ, मैं जब गया एक बार विष्णु भैया, मैं वहां गया, एनपीएस जैसे आप गुजरात में एनपीएस वाले गुजरात में थे, ओपीएस वाले गुजरात में नहीं। हाँ, संघर्ष होगा, आने वाले टाइम में ओपीएस वाले गुजरात में आने का मौका मिले। तो ऐसे मैं हिमाचल गया, तो एनपीएस वाला हिमाचल का एक साथी आए, सर आप लोग लड़ाई
बुजुर्ग हो गए, रिटायर हो गए, 1600 रुपए सर, 1600 रुपए एनपीएस पा रहे थे। कहे सर 2 बेटियां अभी शादी ब्याह नहीं कर पाया हूँ, 1600 रुपए एनपीएस मिलता है, आप कल्पना करिए कैसे घर परिवार चलाता है। अरे रोने हो गए, रोने लगे, वे दुखी हो गए। हमने उनके सर पे हाथ रखा, हमने कहा बहुत चिंता न करिए, हम लोग खून पसीना अपना लगा रहे हैं, अगर सब अच्छा रहा तो एक दिन आप ओपीएस में आएंगे। ये बात कह के मैं आया था। और जब हिमाचल लागू हुई, हमने माननीय मुख्यमंत्री का अभिनंदन समारोह किया। शिमला में 1 लाख लोगों के बीच में हमने मुख्यमंत्री का सम्मान किया और वो बुजुर्ग फिर मिले, कहे बाबूजी अब तो मामला आगे बढ़ गया। 3, 4, 5 महीने बाद जब सिस्टम लागू हो गया, उन्होंने हमको फोन किया, कहा सर आज हमारी पेंशन आई है और 32,000 रुपए पाए। 32,000 रुपए जो 1600 रुपए पाता था, वो 32,000 रुपए अब परिवार चला सकता है, बच्चों को खिला सकता है, किसी किराए के मकान में रह सकता है। 32,000 रुपए। राजस्थान की एक महिला ने फोन किया, विजय बंधु बोल रहे, हमने यहाँ कहाँ से बोल रहे, राजस्थान से। उन्होंने कहा मैं राजस्थान से, वो अपने आप यहाँ तो ओपीएस बहाल हो गए, विजय बंधु क्या जरूरत है। उन्होंने कहा नहीं सर आप एक फोटो मुझे भेज दीजिए। हमने कहा क्या करेंगे, कहे सर वो फोटो घर लगाएंगे तो हमारी नाती पोता है उनको बताएंगे, इसी की बदौलत हमारी बुढ़ापे की राशि करेंगे। ऐसे ऐसे तमाम सारे किस्से कहानियां इस देश के अंदर बन गई है। तो आप विश्वास रखिए गुजरात में भी एक पेंशन बहाल होगी। अब गुजरात में मैं बात कर लूँ, लगभग 7 लाख कर्मचारी है नेपाल में, लगभग 7 लाख है। कितने हैं? 7 लाख के आसपास है, एनपीएस ओपीएस सब मिला करके। उसे यहाँ तो निजीकरण का बढ़िया प्रकोप है गुजरात में। हमने सुना था प्राइवेट गुजरात, विज्ञापन आता था प्राइवेट गुजरात, यहाँ आगे देखा प्राइवेट गुजरात है या नहीं है? अच्छा जब यहाँ की बात होती चुप हो जाते हैं, मामला क्या है? मामला क्या है? यहाँ जब आया तो मैंने निकाला प्राइवेट गुजरात। तो मैं आपसे कहने आया हूँ कि आप संघर्ष करो। 7 लाख लोग, थोड़ी ताकत समझो, 7 लाख लोग हैं, एक घर से 5 लोग मान लेते हैं, कितने लाख हो गए? कोई गणित का टीचर है? 35 लाख लमसम 35 लाख लोग हैं। और पूरे मतदान का अगर आप कैलकुलेशन करें तो यही 35 लाख हार जीत तय कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि आप तो भाजपा का विरोध कर रहे हो। नहीं दोस्तों, ध्यान रखना, हम भाजपा का विरोध नहीं कर रहे हैं, भाजपा हमारे मुद्दे का विरोध कर रही है। ओपीएस का विरोध कौन कर रहा है? अभी संसद में 4 दिन पहले वित्त मंत्री ने कहा ओपीएस नहीं लागू करोगे। हम विरोध में नहीं है, वो विरोध में है, और वो हमारे मुद्दे के विरोध में है। तो मैं ठोक के कहता हूं मैं आपके विरोध में रहूंगा। 35 लाख चुनाव जीतने का समीकरण 1-2% होता है, 1-2% होता है। आप तो कई परसेंट हो। यहाँ कोई प्राइमरी का टीचर है क्या? बेसिक वाले 1%, और आप कितना हो? 35%। मैं तो कहता हूँ कर्मचारी किसी सरकार को बना और बिगाड़ सकता है, इतनी बड़ी कुवत हमारे में है, इतनी बड़ी कुवत है। लेकिन आपको तैयार बेसिक का कोई टीचर, बेसिक है? हाँ सर, टीचर शिक्षक कोई है? चलिए ठीक है, मैं आपको बता दूं प्राइमरी का मास्टर की होता है। बीएलओ कौन बनता है? सरकारी कर्मचारी बीएलओ, प्राइमरी का मास्टर बीएलओ। अरे आप जो एवीएम बीवीएम सेट करते हो, आप जानो अगर प्राइमरी का मास्टर कर्मचारी ढंग से सेट कर देगा तो आपका बेढंग हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। हम बनाने बिगाड़ने के लिए, और ये बात मैं इतनी देर से क्यों कह रहा हूं, मैंने जो अनुभव किया, राजनेता न्याय अन्याय धर्म अरम कुछ नहीं, उसकी जीत हार में आप फर्क डालोगे तो सुनेगा, अदरवाइज नहीं सुनेगा। और यही मन को मैंने पकड़ा। अगर नेता को पता चल जाए ये वर्ग हमें हरा देगा, फिर आपकी बात सुनेगा। अगर समझेगा नहीं कुछ नहीं होगा, तो आपकी बात तो सुनने वाला नहीं है। आप ओपीएस 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 चिल्लाते रहे 100 साल, नहीं होगा। उसको एहसास कराओ कि तुम्हारा नफा नुकसान
गांठ डरता है हार से, हार से के डरता है, पता है आपको, सिर्फ हार से। तो आप सब में ताकत है, हिम्मत है, थोड़ा एकजुट होइए। और मैं गुजरात के तमाम संगठनों से अपील करना चाहता हूं, आप सब एक प्लेटफॉर्म पे आकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। राष्ट्रीय लेवल पर आप सब NMOPS आपका स्वागत करता है, उसमें आप सबसे अपील करने आया हूं। हमारी आपकी हैसियत अगर आज है किसी नौकरी के दम पर, हम लोग लोअर मिडिल क्लास चाहते हैं, हमारे आपके इतना ठंडा सेट नहीं, किसान मजदूर के दुकानदार के बेटे हम हैं। हम आप अपन नौकरी से हटा दे तो हम जीरो हो गए, जीरो नहीं, अपनी पीढ़ियों से भी नीचे हो जाएंगे। गलत कह रहा हूं? मेरे पिताजी 5 भाई, 10 बीघा खेत, एक के खाते में कितना आया? 2 बीघा। मैं 3 भाई, मेरे खाते में कितना आएगा? 1 बीघा भी नहीं आएगा। अगर नौकरी हटा दो तो अपनी पीढ़ी से नीचे चले जाए। और निजीकरण इसी सरकारी नौकरी का साफ है। आपको निजीकरण के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। अगर नहीं लड़ेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? आप अपने बच्चे को 5,000 रुपए फीस देकर पढ़ा रहे हो, आपका बच्चा जब जवान होगा तो आउटसोर्सिंग संविदा में 5,000 की नौकरी करेगा और आप उसे उम्मीद करेंगे मेरा बेटा श्रवण कुमार होगा। अरे 50,000 1 लाख में हम श्रवण कुमार नहीं हो पाए और 5,000 वाले से श्रवण कुमार को उम्मीद न करिएगा। ये है निजीकरण, ये है निजीकरण और इसी देश के खिलाफ होगा। और निजीकरण और रफ्तार बढ़ाई गई कि OPS न देना पड़े, सरकारी नौकरी मिले तो OPS देने नहीं, तो निजीकरण उसका तंत्र है, उसका षड्यंत्र है। तो आप सब इस बात को समझिए, निजीकरण के खिलाफ और पुरानी पेंशन के समर्थन में गुजरात के साथियों खड़े हो जाइएगा। और हम तो विष्णु भाई से निवेदन करूंगा, 4 राज्य में पेंशन बहाल हुई है, आप टारगेट ले लो, अगला राज्य गुजरात। आपको लगता नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता। पहले बहुमत की सरकार थी, मजबूत सरकार थी, अब मजबूत सरकार है या नहीं? और उसका एक नजारा मैं 25 नवंबर को दिखाऊंगा। कितने लोग 25 नवंबर दिल्ली आने को तैयार हैं? आएंगे? किसके लिए? विजय बंधु के लिए, प्रेमचंद के लिए, विष्णु भाई के लिए, अपने अपनी पीढ़ियों के लिए हमें आना है दिल्ली 25 नवंबर। दिल्ली 25 नवंबर, 25 नवंबर, 25 नवंबर दिल्ली। और आपकी दिल्ली की जो रणनीति है बहुत खास है। अगर आप सब साथ दे देंगे तो हमको लगता है आपकी आर पार हो जाएगा, आपकी आर पार हो जाएगा। तो आपने हमें इतना सुना, कोई बात